होली की अग्नि में गलती से भी न डालें ये 4 चीजें, अन्यथा हो सकती है हानि। होलिका दहन का उद्देश्य नकारात्मकता को नष्ट करना और सकारात्मकता का स्वागत करना होता है। इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखने से हम घर में शांति, समृद्धि और सुख बना सकते हैं। होलिका दहन की अग्नि में उपयुक्त चीजों का अर्पण करने से हम न केवल पारिवारिक सुख सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से भी बच सकते हैं। होलिका दहन का पर्व बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, लेकिन इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन की आग में कुछ चीज़ों को डालने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं या धार्मिक दृष्टि से अशुभ मानी जाती हैं। होली का पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह एक 2 दिवसीय पर्व है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंग खेला जाता है। हालांकि कई लोग होलिका दहन के दौरान अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अग्नि में डाल देते हैं जो उनके परिवार में समस्याएं ला सकती हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। इसलिए होलिका दहन के समय यह जरूरी है कि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें डालने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनकी मानी नहीं जाती। आए जानते हैं होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीजें नहीं डालनी चाहिए। टूटी हुई गेहूं की बालियां। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की टूटी हुई बालियां डालने से बचना चाहिए। अगर आप गेहूं की बालियां दहन के लिए लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि वे टूटी या सूखी न हों। ऐसी बालियों को जलाने से घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। इससे न केवल घर का धन धान्य घट सकता है, बल्कि रोजी रोटी का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। हमेशा पूर्ण और ताजे गेहूं की बालियों का ही उपयोग करें। पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल को पूजा में तो रखा जा सकता है, लेकिन होलिका दहन की अग्नि में इसे डालना अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि पानी वाला नारियल डालने से घर की सुख समृद्धि पर विपरीत असर पड़ सकता है। नारियल का उपयोग शुभ कार्यों में होता है, लेकिन होलिका दहन में इसे डालने से घर में दरिद्रता और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। होलिका दहन में किसी भी प्रकार के पानी वाले नारियल को अग्नि में नहीं डालना चाहिए। सफ़ेद चीजें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में सफ़ेद चीजें डालना वर्जित है। सफ़ेद रंग का संबंध शांति और सकारात्मकता से होता है, लेकिन होलिका दहन में इसे डालने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जिससे घर में संकट और परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा इस दिन सफ़ेद चीजें लेना और देना भी मना होता है। इस दिन सफ़ेद रंग से बचना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और नकारात्मकता का प्रभाव न पड़े। टूटे हुए अनाज के दाने। होलिका दहन में गेहूं, चावल या अन्य अनाज के दाने अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि उन अनाज के दाने टूटे हुए न हों। टूटे हुए अनाज डालना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह परिवार की समृद्धि को प्रभावित कर सकता है और घर में बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। होलिका दहन तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:35 से आरंभ हो जाएगी, जो 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 तक रहेगी। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 13 मार्च को रात्रि 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा करने वाले जातकों को होलिका के पास जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री, जिसमें कि जल, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, साबुत मूंग, गुलाल और बताशे, साथ ही नई फसल यानी कि गेहूं और चने की पकी बालियां ले लें। इसके बाद होलिका के पास ही गाय के गोबर से बनी गुलरियों की माला रख लें। इसके बाद कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार लपेटकर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए होलिका और भक्त प्रहलाद की सभी चीजें अर्पित कर पूजा करें। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को प्रणाम करते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। होलिका दहन के बाद अग्नि को जल अर्घ्य दें और अग्निदेव को प्रणाम कर परिक्रमा करें।